हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई आज की इस क्लास में मैं आपके लिए एक फ्यूचर का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। नहीं, आपके लिए कोई फ्यूचर प्लान नहीं लाया हूं कि आपके पैसे 2 गुने हो जाएंगे और 3 गुने हो जाएंगे। फ्यूचर कॉन्सेप्ट मतलब कि एक सेंटेंस के ऊपर फ्यूचर के हम ढेर सारे अलग अलग सेंटेंसेस और टेंसेस और मॉडल्स ट्राई करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा भाई? फायदा ये होगा कि आपको अगर फ्यूचर टेंस में जरा सी भी दिक्कत है ना, सब हलवा पानी मक्खन हो जाएगी। मैं एक सेंटेंस लूंगा, मैं जाऊंगा। अब इसको हम अलग अलग तरीके से बनाएंगे। फ्यूचर में मैं जाऊंगा, मैं जाकर रहूंगा, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना पड़ेगा। भाई आज पूरा रेल देंगे बढ़िया करके अच्छे से। अब ये कमाल कमाल की चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं फ्यूचर का कॉन्सेप्ट, और ये कमाल की चीज सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं इससे पहले कि अंग्रेज बन जाऊं, मैं शुरू कर देता हूं। एक एक करके सुनो, आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। पहला सेंटेंस है मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अब ये बहुत ही आसान सेंटेंस है, ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है और इसकी पहचान है गा गी के, मतलब इसके लास्ट में गा गी आ रहा है ना। अब आज सोचो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो फ्यूचर का और जिसके लास्ट में गा गी आ रहा है। मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, हम पढ़ेंगे, वो सोएगी, गा गीगे, कुछ भी आ रहा है फ्यूचर का। इसे बनाने के लिए आपको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कितना आसान है ना, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड क्यों बन गई? ओ, फर्स्ट फॉर्म। आओ बनाते हैं। मैं जाऊंगा, आई विल गो। सिंपल। सबके साथ आई लिमिट, सबके साथ विल लगाओ। आई विल गो। अब आप ढेर सारे बनाओ। मैं आऊंगा, आई विल कम, मैं जाऊंगा, मैं आई विल गो, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, मैं सोचूंगा, आई विल थिंक, मैं ही भूल गया। आओ नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा। अभी बंदा कह रहा था मैं जाऊंगा, अब देखो बदल गया, उल्टी पलटी मार गया। मुझे जाना होगा। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें सेंटेंस में एक चीज दिखाई दे रही है, कोई चीज कह रहा है मुझे काम करना होगा। अब कोई भी काम आप सोचो जिसे लेकर आप कहें मुझे करना होगा, मुझे पढ़ना होगा, मुझे जाना होगा, मुझे बैठना होगा, मुझे पूछना होगा, मुझे सोचना होगा, मुझे देखना होगा, मुझे नहाना होगा। हाँ, ना नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? अब ऐसे मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, और वो है गोटा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गोटा लगा देना, किसी को मम्मी के दुपट्टे में देखना गोटा लगा होगा, वो वही वाला है गोटा। अब जैसे मुझे जाना होगा, सिंपल आई गोटा गो, आई गोटा गो, वो स्टाइल बोल रहा है गोटा, वरना आई गोटा गो, ऐसे मतलब समझ लेना। आई गोटा गो। ऐसे ही मुझे जाना होगा, आई गोटा कम, मुझे पढ़ना होगा, आई गोटा रीड, मुझे देखना होगा, आई गोटा सी, मुझे सोना होगा, आई गोटा स्लीप, मुझे नहाना होगा, आई गोटा बाथ, आई गोटा टेक अ बाथ। आओ नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है मुझे जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा। अब इस सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है पड़ेगा। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे आए, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा, मुझे बैठना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, पोसम पा भाई, पोसम पा। कहीं और पहुंच गया मैं। हाँ, तो कोई भी काम पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज लगानी है भाई। बहुत सिंपल तो मैं ऐसे कह रहा हूं जैसे हलवा है। जिन्हें इंग्लिश नहीं आती ना वो ऐसे देख रहे होंगे, अच्छा अच्छा सिंपल। कभी बताएं तुझे सिंपल। तो आपको इसके लिए लगाना होगा विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल हैव टू, जैसे मुझे जाना पड़ेगा तो आप बनाएंगे आई विल हैव टू गो। आई विल हैव टू गो। मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मुझे सोना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्लीप। मुझे पूछना पड़ेगा, आई विल हैव टू आस्क। मुझे देखना पड़ेगा, आई विल हैव टू सी। मुझे बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक। भाई बना दो, ऐसी रट्टा मार दो, 200-300 सेंटेंस का पक्का याद हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है मुझे जाना पड़ सकता है। मुझे जाना पड़ सकता है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत ही बढ़िया है। इसमें कोई काम करना पड़ सकता है, मुझे सोना पड़ सकता है, मुझे देखना पड़ सकता है, 100 रुपए जेब से डीले करना पड़ सकते हैं। क्या निकला? चलो, तो अब इसे कैसे बनाएं? इसे बनाने के लिए आपको मे हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। मे हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मुझे जाना पड़ सकता है, सिंपल है, आई मे हैव टू गो। आई मे हैव टू गो। ऐसे ही मुझे आना पड़ सकता है, आई मे हैव टू कम। I may have to come. मुझे बैठना पड़ सकता है, I may have to sit. I may have to sit. अब आप बनाओ। मुझे जाना पड़ सकता है, I may have to go, जाना पड़ सकता है, I may have to come, मुझे देखना पड़ सकता है, I may have to see, मुझे पढ़ना पड़ सकता है, I may have to read, मुझे खाना पकाना पड़ सकता है, I may have to cook। गलती हो गई, स्लो मोशन में चेक करूंगा। आओ नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं जाता रहूंगा। मैं जाता रहूंगा। भाई कैमरा थोड़ा पीछे लगा करो, ऐसे हम हाथ मार देते स्क्रीन टूट टाट जाएगा। कभी थोड़ा ध्यान रखो। मैं जाता रहूंगा। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे? इस कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई काम कर रहा है फ्यूचर में, ये करता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा,
मैं खेलता रहूंगा, मैं तुम्हें देखता रहूंगा, चटाक पड़ेगा एक। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको लगाना होगा विल कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। विल कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैं जाता रहूंगा, आई विल कीप ऑन गोइंग। और हाँ, इसमें एक आपको छूट मिलेगी कि आप चाहें तो ऑन हटा सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से वो भी सही है। आई विल कीप गोइंग, ये भी परफेक्ट है, ये भी बना लेते हैं। ऑन पॉन को निकाले मुंह से, बेकार 4-5 हजार कैलोरी खर्च हो जाएंगे ऑन के चक्कर में। मैं जाता रहूंगा, आई कीप गोइंग, में आता रहूंगा, आई कीप कमिंग, में देखता रहूंगा, आई कीप वॉचिंग, में नहाता रहूंगा, आई कीप बाथिंग, में पढ़ता रहूंगा, आई कीप रीडिंग, में सोचता रहूंगा, आई कीप थिंकिंग, में बोलता रहूंगा, आई कीप स्पीकिंग, में लिखता रहूंगा, आई कीप राइटिंग। सांस हो गई खत्म, अब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ इतने। तुम नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। अब थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखा था जिसमें सिर्फ इतना था, मुझे जाना पड़ेगा। यहां पे अब और ही जुड़ गया, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, ये हो गया। अब मुझे आना ही पड़ेगा, मुझे बैठना ही पड़ेगा, मुझे सोना ही पड़ेगा, मुझे डांस करना ही पड़ेगा। तो इसे कैसे बनाएंगे भाई, उस कॉन्सेप्ट में खाली विल हैव टू लगाना था, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम। इसमें बस और ही के लिए, दो के लिए भाई एक शब्द और ऐड कर दो, और वो है नाउ। नाउ, हाँ जी, नाउ में बैठ के पहुंच जाओ। नाउ, नाउ, नाउ प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब मुझे जाना ही पड़ेगा, नाउ आई विल हैव टू गो। नाउ शुरू में लगाना है, नाउ आई विल हैव टू गो। अब मुझे देखना ही पड़ेगा, क्या बात है, नाउ आई विल हैव टू सी। अब मुझे खाना ही पड़ेगा, ये मानेंगे नहीं ऐसे, नाउ आई विल हैव टू ईट, वगैरह वगैरह। अरे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, ये रट्टा मार लो, बहुत बढ़िया चीज है ये। नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है, मैं जा सकूंगा, मैं जा सकूंगा। ये भी फ्यूचर से सेंटेंस लिया गया है कि यानी ये काम मैं कर सकूंगा। भाई मैं 10वीं पास कर लूं बस, फिर तो मैं नौकरी कर सकूंगा। भाई मैं एक बार वीडियो गेम ले आऊं और फिर तो मैं अपना टाइम बर्बाद कर सकूंगा। तो कुछ भी है, मैं जा सकूंगा, ये वाला सेंटेंस मान लीजिए ले लेते हैं। तो सकूंगा, सकूंगी, सकूंगे के लिए आप लगाएंगे कुड। वैसे तो कुड को कैन का पास्ट टेंस कहा जाता है, लेकिन आप इसे फ्यूचर कॉन्सेप्ट के लिए भी कई सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। तो मैं जा सकूंगा, सिंपल, आई कुड गो, आई कुड गो। अब आप ढेर सारे बनाओ, मैं आ सकूंगा, आई कुड कम, मैं देख सकूंगा, आई कुड सी, मैं बैठ सकूंगा, आई कुड सी, मैं सोच सकूंगा, आई कुड थिंक, मैं बना सकूंगा, आई कुड डांस, मैं खा सकूंगा, आई कुड ईट। बस अब आओ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार, अभी वीडियो बाकी है, मेरी इतनी सांस निकल रही है। आओ नेक्स्ट वाला देखे भैया। नेक्स्ट वाला है, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। और ये ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई, हमारे दिल्ली में से बात कर, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, खाऊंगा ही खाऊंगा। चलो खैर, तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, ऐसे होगा। अब इसमें कोई काम करूंगा ही करूंगा। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको शुरू में कि मैं जाऊंगा, खाली गागी क्या है तो विल लगाएंगे। ये गागी के वाला ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बावला सा हो गया, जोर दे के रहा है, जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। तो इसके लिए आपको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में इन एनी केस लगाना है। एनी हाउ भी लगा सकते हैं, इसकी एक सिचुएशन एनी हाउ वाली भी है, या इन एनी केस, इन दोनों में से कोई एक चीज लगाइए। इन एनी केस बड़ा ये लगा दो, बड़ी इंग्लिश हो जाएगी थोड़ी। तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मेरा मतलब मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। आई विल गो इन एनी केस, या आई विल गो एनी हाउ, ऐसे भी कह सकते हैं। मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, आई विल रीड इन एनी केस, मैं उससे मिलूंगा ही मिलूंगा, आई विल मीट हिम इन एनी केस। मैं ये खरीदूंगा ही खरीदूंगा, चाहे कच्चा बिक जाए मेरा, आई विल परचेज इट इन एनी केस। ऐसे है ना। अब मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मैं तुम्हें फोर्स करूंगा ही करूंगा। ये नहीं बना सेंटेंस, लेकिन आप लाइक कर दो वीडियो को। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला थोड़ा बढ़िया सा है, सुनो। मैं जाए बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं जाए बिना नहीं रह पाऊंगा। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है भाई, से सुनो। मैं खाए बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं उससे मिले बिना नहीं रह पाऊंगा। आता है ना, ऐसे ऐसे सेंटेंस लाइफ में आते हैं ना। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट सुनो, वेरी सिंपल। इसके लिए कॉन्सेप्ट है मे नॉट लीव विदाउट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मे नॉट लीव विदाउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सेंटेंस बनाते हैं, तब समझ में आएगा। मैं जाए बिना नहीं रह पाऊंगा, तो आई मे नॉट लीव विदाउट गोइंग, ठीक है, गोइंग मतलब आईएनजी लगानी है। मैं मिले बिना नहीं रह पाऊंगा, आई मे नॉट लीव विदाउट मीटिंग, मैं बोले बिना नहीं रह पाऊंगा। भाई मुझसे चुप होने के लिए मत कहना, मैं बक दूंगा कुछ भी। आई मे नॉट लीव विदाउट स्पीकिंग। अब ऐसे बनाओ, है ना बढ़िया कॉन्सेप्ट। ये बहुत मजेदार है, मेरा भी फेवरेट है, और आप इस सेंटेंस को इस तरीके से निकाल सकते हैं। आओ
नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं जा पाऊंगा, मैं जा पाऊंगा। अभी हमने पहले सीखा था मैं जा सकूंगा, वहां पे हमने कुड लगा दिया था। वैसे आप चाहे तो मैं जा पाऊंगा को भी कुड में निकाल सकते हैं, लगभग लगभग एक जैसा है, लेकिन कुछ नया सीखने को मिले तो फिर क्या बात है। इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट बताता हूं। मैं जा पाऊंगा, इसके लिए आप विल बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। विल बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे मैं जा पाऊंगा आई विल एबल टू गो, मैं आ पाऊंगा आई विल एबल टू कम, मैं बैठ पाऊंगा आई विल एबल टू सिट, मैं लाइक कर पाऊंगा आई विल एबल टू लाइक द वीडियो। ऐसे अब आप भी बनाओ इस पे ढेर सारे। ओके गाइस, तो आज की इस क्लास में इतना ही, लेकिन होमवर्क लेके जाना बच्चों, बिना होमवर्क के जाने नहीं दूंगा। अब इतनी मेहनत के यहां तक आए हो तो चलिए होमवर्क तो आपका बनता है, और पहले होमवर्क देता हूं, बाद में थोड़ी चिकनी चुपड़ी बात है और आपसे सब्सक्राइब करवा के रहूंगा। लगाओ मेरा होमवर्क। हाँ आ गया। यहां पर कुछ सेंटेंसेस आप देख पा रहे होंगे, इन्हें आपको उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाना है जो मैंने आज आपको सिखाए हैं। इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा मैच करके कौन सा वाला बैठ रहा है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर इनकी इंग्लिश चेप दीजिएगा और मजा आएगा और आपसे रहा नहीं जाएगा। अब एक काम की बात सुन लो भाई, बहुत काम की है और मजा आएगा। और जो जो यहां तक आए वो कमेंट करके मुझे बताना कि हमने आपकी काम की बात सुनी है, लिखना हमने आपके काम की बात सुन ली, तो मैं समझ जाऊंगा ये मेरा डैम फैन है, बिल्कुल क्यूट वाला। काम की बात ये है कि मेरे YouTube चैनल पर एक कम्युनिटी सेक्शन है। अब उस कम्युनिटी सेक्शन में मैं इंडिया का पहला यूट्यूबर धर रहा हूं। मुझे पहली बार भाई साहब क्विज वाला ऑप्शन मिला, हालांकि एक ऑप्शन लोगों के लिए रोल आउट होने वाला है, लेकिन क्योंकि YouTube से मेरे कुछ घर जैसे बातचीत है, हम लोग बाहर घूमने ऐसी पान वान खाते हैं, शाम को बीड़ी सुट्टा मार, ये तो ज्यादा हो गया क्योंकि अब ऐसे घूमते रहते हैं, तो वो उन्होंने मुझे दे दिया पहले कि ले लो तुम यूज कर लो। तो उसमें क्या क्विज है, क्विज का मतलब इधर पैसे से नहीं देने, ओए भाई ओए बैठ जा। उसमें बस आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें सही ऑप्शन चूज करके आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। और गलत चूज कर लेंगे, सही चूज कर लेंगे तो रीजन भी बताएगा कि ये वाला सही क्यों है ससुरा और ये वाला गलत क्यों है। बहुत मजेदार है, फ्री वाला जुगाड़ है, इंग्लिश इंप्रूव करने का बढ़िया तरीका। अभी यूट्यूब चैनल खोलिए और मेरे कम्युनिटी सेक्शन में सारे क्विज खेल लीजिए, सब फ्री है, कुछ पता नहीं मेरा आगे पैसे ले लूं मैं, अभी खेल लो सारे। अब जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा पच्चा सा लाइक देकर जाना।